हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए अब लखनऊ से आगे अपनी मंजिल गुजरात के जामनगर के भानवड़ के तरफ चलते हैं। आज 21 मई 2025 है। सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी हम लोग जलसा रिजॉर्ट से निकल रहे हैं। ये जलसा रिजॉर्ट का मेन गेट है। रिजॉर्ट देख कर के दूर से ऐसा लगता है कि छोटे मोटे आदमी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है और बहुत कम रेट में 1500 से 2000 में रूम स्टे करने के लिए मिल जाता है, वो भी एसी रूम। अभी हम लोग लखनऊ का रिंग रोड को कनेक्ट कर चुके हैं और ये आउटर रिंग रोड है। ये लखनऊ आउटर रिंग रोड बाराबंकी, गोरखपुर, अयोध्या, सीतापुर, गोंडा, हरदोई, कानपुर, वाराणसी, रायबरेली और सुल्तानपुर जैसे शहरों को कनेक्ट करता है। दोस्तों, इस रिंग रोड का काम 2016 में स्टार्ट हुआ था, जिसे 2021 तक पूरा हो जाना था, बट कोविड के कारण वर्क में देरी हुई। अभी 2025 चल रहा है। अभी भी रोड का 25% काम बाकी है। मार्च 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 75% बने हुए रोड का उद्घाटन हो चुका है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए रिंग रोड को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। हमारे लेफ्ट साइड में कट है। इस कट से हमें रिंग रोड से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर यहाँ से राइट साइड मुड़ेंगे। मोहान रोड के तरफ जाना है और मोहान रोड से फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो 2-3 किलोमीटर है, ये बहुत रफ रास्ता है और भीड़ भाड़ वाला भी है। बहुत सावधानीपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि अभी रिंग रोड का काम प्रोग्रेस में है, तो सारा लोड इस रोड पर आ चुका है। तो लोकल लोग भी गाड़ियां चलाते हैं और दूर जाने वाले भी इसी रोड से गाड़ियां चलाते हैं, तो रश बहुत बढ़ गया है। इसके कारण सावधानीपूर्वक बड़े आराम से स्थिर माइंड रख करके गाड़ी चलानी चाहिए। ये आगे एक यहाँ पे होटल आएगा। इस होटल में हम लोग नाश्ता कर लेंगे। सामने बोर्ड एक्सप्रेसवे का नज़र आता है। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है जिस पर हम चल रहे हैं। सामने आउटर रिंग रोड दिख रहा है। लखनऊ पौराणिक ऐतिहासिक शहर है जिसकी बहुत सारी गाथाएं हैं। ये लखनऊ के साइड का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का पहला टोल नाका अभी निकला। मनमोहक दृश्य को देखते हुए एक्सेस कंट्रोल सुंदर रोड का मज़ा लेते हुए लखनऊ के इतिहास के बारे में आप कुछ बताता चलूँ। ये हवाई पट्टी है जिसकी स्थापना अक्टूबर 2017 में हुई थी, जो उन्नाव जिले में पड़ता है। लखनऊ प्राचीन काल में कौशल राज्य से जुड़ा था। ओल्ड हिस्टोरी को खंगालने से पता चलता है कि लखनऊ को भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गिफ्ट किया था। ये सामने जो है नाश्ता पानी करने के लिए सरकार ने सुविधा बना के रखा है, जिसमें होटल वगैरह है और पेट्रोल पंप वगैरह हैं। गाड़ी चलाते चलाते अगर थक जाएँ तो आप साइड में आकर के नाश्ता पानी कर लीजिए, पेशाब पानी कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल वगैरह भी भर सकते हैं। बस नॉर्मल रेट से यहाँ का खाना पीना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन सुविधाएं हैं। नींद वगैरह नहीं आएगी, फ्रेश हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से अभी नाश्ता पानी करने के बाद अब निकल रहे हैं वापस। फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट हमने अभी कर लिया है। तो हम लखनऊ के इतिहास बता रहे थे। 18वीं शताब्दी में लखनऊ अवध का कैपिटल बना था। लखनऊ के नवाब आसिफ उद दौला ने
मशहूर इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा जैसे भव्य इमारतें बनवाकर शहर को सुंदर और विकसित किया था। नवाब आसिफउद्दौला के दौरे इक़्तिदार में यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, खान पान, मुजरा व मौसीकी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिल पाई, जो आज तक जारी है। 1857 की अंग्रेज़ों से हुई लड़ाई का भी ये शहर गवाह है। आज भी ब्रिटिश रेसिडेंसी के नाम से जो जगह है वहाँ गोलियों के निशान बाकी हैं। आज के आधुनिक युग में लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी है, जो आज भी अपनी नज़ाकत और तहज़ीब, खान पान, संस्कृति और वास्तुकला के ज़रिए नवाबों की याद दिलाती है। लखनऊ में मशहूर दर्शन योग्य स्थल बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ब्रिटिश रेसिडेंसी, हजरतगंज, जनेश्वर पार्क, लखनऊ चिड़ियाघर, अम्बेडकर पार्क वगैरह हैं। दोस्तों, फिर से एक रेस्ट एरिया आया है। अभी हम रेस्ट एरिया के अंदर जा रहे हैं। कुछ देर के लिए रुकेंगे, पेशाब पानी करेंगे और यहाँ ज़्यादा खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत बार हम आ चुके हैं। यहाँ हर एक चीज़ का प्राइस ओवर है। बस एक चीज़ पसंद आती है यहाँ की, दाल चावल, जो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये नमूना है ब्रिज का, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये बहुत सारे पॉपुलर सिटियों को कनेक्ट करता है, जैसे ये हरदोई, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और वाया यमुना एक्सप्रेस वे होकर के ये दिल्ली को भी कनेक्ट करता है। और यमुना एक्सप्रेस वे को मायावती जी ने बनाया था। फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने की होड़ लग गई। यमुना एक्सप्रेस वे को मायावती जी ने बना करके जनता को पेश किया। उसके बाद अखिलेश जी ने फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया और अभी योगी जी तो एक्सप्रेस वे पर एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस वे का सुंदर नज़ारा है। गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये तमाम एक्सप्रेस वे का वर्क या तो कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है। अभी हम लोग इधर से जो है साइड में से लेकर के सीधा आगरा आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करेंगे। और अगर सीधे सीधा चले जाते तो ये यमुना एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है, जो दिल्ली जाने के लिए होता है। अभी हम लोगों को जयपुर के तरफ जाना है, तो सामने आउटर रिंग रोड जो संपूर्ण बना नहीं है अभी, उसका भी काम अंडर प्रोग्रेस है, काम चल रहा है, तो उसको कनेक्ट करेंगे। ये टर्न काफ़ी डेंजर है, इसलिए गाड़ी स्लोली सावधानी पूर्वक अलर्ट मोड में ड्राइव करना चाहिए। ये आगरा का आउटर रिंग रोड है, जो अभी अधूरा है। तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लेकर रिंग रोड के नीचे से साइड में चलेंगे। आगरा के मशहूर जगहों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस है और देश विदेश से लोग देखने आते हैं। ताजमहल मोहब्बत की निशानी, हाथी दांत और संगमरमर से बना एक मकबरा है। यहीं से हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हैं और रिंग रोड को छोड़ रहे हैं और इस रिंग रोड के नीचे से आगे बढ़ते जाएंगे। आगरा किला लाल बलुआ पत्थर से बना एक शानदार ऐतिहासिक किला है। फतेहपुर सिकरी बादशाह अकबर के पूर्व राजधानी, जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर है। मेहताब बाग
ताजमहल का सुंदर नज़ारा देखने के लिए एक बगीचा है। एतमादुद्दौला का मकबरा बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। आगरा की मशहूर चीज़ें, आगरा का पेठा कद्दू से बनी एक मीठी पारदर्शी मिठाई, मुगलई व्यंजन, बिरयानी, कौरमा, कबाब जैसे शाही स्वाद। और ये छोटी सी नहर है। ये सब एरिया आगरा से बिल्कुल बाहर है और बाहर से हम लोग राजस्थान का फतेहपुर सिकरी वाला रोड हम लोग कनेक्ट करेंगे। शहर को छोड़ रहे हैं और ये नहर के ऊपर का रोड है और इसमें भी ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए क्योंकि लोकल मोटरसाइकिल वाले इधर उधर से आ जाते हैं। बकरियां हैं, गाय भैंस हैं, मतलब किसानों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले हैं। हम लोग इधर से लेफ्ट ले लेंगे और लेफ्ट लेकर के फिर एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ करके आगे से जा कर के हम लोग फिर राइट लेंगे कम से कम 2-3 किलोमीटर के बाद और फिर हाईवे पकड़ लेंगे और हाईवे से नीचे उतर जाएंगे। तो मैं कह रहा था आगरा की मशहूर चीज़ों के बारे में। संगमरमर की कलाकृतियाँ भी यहाँ पे हैं। ताजमहल की प्रतिकृतियाँ, फूलदान, सजावटी बक्से वगैरह मिलते हैं। चमड़े का सामान, जूते, बैग, बेल्ट और जैकेट वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। स्पेशली जूता वगैरह यहाँ पे मिलता है। अगर शॉर्टकट में कहें तो आगरा इतिहास प्रेमियों, खाने के शौकीनों और ख़रीदारों सभी के लिए एक बेहतरीन शहर है जो अपने मुग़ल विरासत और स्थानीय व्यंजनों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पे लोग बार बार देखने के लिए आते हैं और देख कर के यहाँ की यादों को संजोए अपने दिल में ले जाते हैं। फतेहपुर सिकरी ये यूनेस्को ने इसको अपने लिस्ट में डाला है। यही हाईवे है। इसी हाईवे को हम लोग पकड़ कर जा रहे हैं और लेफ्ट साइड से हम लोग एग्ज़िट ले लेंगे और नीचे फतेहपुर सिकरी आगरा वाला रोड है जो जयपुर से चल कर के आगरा को कनेक्ट करता है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और यहीं से जयपुर आगरा वाला रोड को कनेक्ट करेंगे। ये आ गए हम लोग जयपुर आगरा रोड पर। हम लोग अभी जयपुर की तरफ जा रहे हैं। फतेहपुर सिकरी के बारे में यूनेस्को का इतिहास तो यही है, साथ में हज़रत शेख सलीम चिश्ती अलैहिर्रहमतुल्लाह की भी दरगाह है जहाँ अकबर ने मन्नत रखी थी कि अगर मेरी औलाद होगी तो मैं दिल्ली से पैदल चल करके उनके दरगाह में हाज़िरी देंगे। तो उसके अकबर के घर में जो है बेटा पैदा हुआ और इसका नाम सलीम रखा और फिर दिल्ली से चल करके वो फतेहपुर सिकरी आए हुए थे, पैदल चल करके आए थे। ये यूपी का आखिरी पेट्रोल पंप है। यहाँ से टंकी फुल करा लेंगे क्योंकि इसके बाद राजस्थान है और राजस्थान में पेट्रोल का दाम ज़्यादा है। हमने टंकी फुल करा लिया, आगे बढ़ गए हैं। ये मन्नत रेस्टोरेंट है। यहाँ से नाश्ता पानी खाने के बाद आगे निकल रहे हैं। दोस्तों खास करके ध्यान रखिएगा, ये जयपुर आगरा हाईवे गाड़ी ड्राइव करने के लिए डेंजर है। विशेष करके दिन को लोकल ट्रैफिक बहुत सारे मिल जाते हैं और अपने मनमाने तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, ना कोई ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, ना ही आगे पीछे कुछ देखते हैं। ये स्थानीय लोग, लोकल वाहन चालक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। ये सिकंदरा टोल नाका गुजर रहा है। आगे होटल हाईवे किंग है जिसमें हम लोग रुकेंगे। रात का लंच यहीं से ले लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। पार्क बना हुआ है, सारी फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं हैं। बच्चे थोड़े घूम फिर लेंगे और फिर खाना वगैरह खा करके हम लोग यहाँ से
गुजरात के लिए निकल पड़ेंगे। आगे के अपडेट के लिए पार्ट 4 में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम सब आबाद रहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।